ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न करना। चलिए आज हम नालंदा की कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसने उसे विश्व का सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालय बना दिया था। वैसे नालंदा को तक्षशिला के बाद विश्व का सबसे दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है और ये लगभग 800 साल तक अस्तित्व में रहे। वहीं इस विद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से निःशुल्क हुआ करता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स भी थे। और इस विद्यालय में भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि से भी छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। वैसे नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिससे यह पता चलता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। वहीं इस विद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म को बढ़ावा देना था और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुद यहाँ पर कई बार आकर रुक भी चुके थे। वहीं अगर हम यहाँ की लाइब्रेरी की बात करें तो वो करीब 9 मंजिल की थी, जिसके 3 भाग थे और जिसे बाद में बख्तियार खिलजी ने नष्ट भी कर दिया था। वहीं अगर हम नालंदा में पढ़ाए जा रहे सब्जेक्ट्स की बात करें तो उस समय वहाँ पर लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और यहाँ पर ऐसे कई विद्वानों ने पढ़ाई की है जिनमें हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंध, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन जैसे कई महान नाम शामिल हैं। और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के हुनसांग और इत्सिंग ने खोजा था और ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन्हीं दोनों ने ही नालंदा को दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी बताया था।